हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th साइकोलॉजी के चैप्टर मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी की बात करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट थर्ड है। अगर आपने पहले के दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो अब हम बात करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट मेथड की। ये मेथड एक रिसर्च मेथड है एंड ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहने वाला मेथड है। क्यों? आपको पता लगेगा जब आप इस मेथड को जानोगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है वो है कि वेरिएबल क्या होता है। अब वेरिएबल कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि वेरी कर सकती है, जो कि चेंज हो सकती है और जिसको आप मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो ये रिप्रेजेंटेशन दिखाई हुई है, यहाँ पर जो चेंजेस ये रिप्रेजेंट कर रही है, आपको ये देखकर ही पता लग जाएगा कि ये स्टेबल नहीं है। आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, आप पोजीशन इसकी चेंज कर सकते हो। तो वो जो चेंज है ना, वो इसकी क्वालिटी है। इसका मेजरेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये मेजरेबल नहीं है तो आप ना तो इसमें से कोई मीनिंग निकाल सकते हो और आप ना ही साइंटिफिक रिसर्च में इसे इन्वॉल्व कर सकते हो। बिकॉज साइकोलॉजी एज अ साइंस चाहती है कि आप ऐसी चीज़ों को कंसिडर करो जो कि मेजरेबल हो, और वेरिएबल जो है आप उसको मेजर कर सकते हो। सो अगर यहाँ पर एग्जांपल लें तो स्लीपिंग के आवर्स जो है वो वेरिएबल है, आप उसको वेरी कर सकते हो। आप 8 घंटे सो सकते हो, आप 6 घंटे सो सकते हो, आप 2 घंटे सो सकते हो। तो जो वो वेरिएशन है ना, वो वेरिएबल में होता है। सो यहाँ पर जिस पहले वेरिएबल की हम बात करते हैं वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो अभी अगर आप इस स्क्रीन को देखो तो ये काफ़ी सिंपल फॉन्ट में है, राइट? अब थोड़ी सी पोजीशन में चेंज हुई एंड ऑल्सो द वे इट लुक्स, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है अब आपको ये। नाउ ये और ज़्यादा डिफरेंट दिख रहा है। तो मैंने क्या किया है, मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ ऑल्टर किया है। सो अब ये पहले जैसा नहीं है, अब ये थोड़ा चेंज्ड है। तो मैंने इसे मैनिपुलेट किया है, और ये क्योंकि वेरिएबल है तो यानी ये मेजरेबल भी है और ये मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, और ये इंडिपेंडेंट भी है, यानी इसको किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। ये दूसरों में इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, दूसरे इस पर इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेंगे। उस चेंज को करने के बाद आप ये देखना चाहते हो कि उस चेंज का इफेक्ट क्या हुआ है दूसरे वेरिएबल पर, जिसको भी आप मेजर कर सकते हो। डिपेंडेंट वेरिएबल वो कहलाता है। यहाँ पर डिपेंडेंट वर्ड ही अपने आप में बता रहा है कि ये डिपेंड है, ये निर्भर है किस पर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो इंडिपेंडेंट में जो आपने चेंजेस किए थे वेरिएबल में, उसका इफेक्ट आपको दिख जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल पर, और आप चाहते हो कि आपको दिखे, क्योंकि ये बताएगा आपको कि आपका जो एक्सपेरिमेंट मेथड है वो कितना सक्सेसफुल हुआ है। तो इन दोनों का जो ये रिलेशन है, ये बनाता है एक्सपेरिमेंट को एक अच्छा रिसर्च मेथड। सो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की अगर हम बात करें, जो कि एक ग्रुप है एक्सपेरिमेंट का, जस्ट लाइक कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की जो एक अलग सी बात है वो ये है कि यहाँ पर जो लोग होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको कुछ ना कुछ डिफरेंट सा ट्रीटमेंट मिलता है। ट्रीटमेंट यहाँ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं कि आपको हम बहुत ही वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे। जो ट्रीटमेंट की मैं बात कर रही हूँ वो है कि आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस करोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और देखोगे उसका इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ठीक है। यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की प्रेजेंस ही इसे यूनिक बनाती है, और ऐसा बनाती है कि इनको जो है ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट मिल रहा है एज कम्पेयर टू कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में आप कोई ट्रीटमेंट नहीं देते, वहाँ कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता। वो बस इसीलिए होता है ताकि आपको एक कंपैरिजन के लिए ग्रुप मिल जाए। सो अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। आपने दो ग्रुप्स बनाए, एक कहलाएगा एक्सपेरिमेंटल, दूसरा कहलाएगा कंट्रोल। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आप सबसे पहले दोगे इन्हें क्वेश्चनेयर, एक ऐसा पेज जिस पर क्वेश्चंस लिखे हैं किस चीज़ से रिलेटेड, हैप्पीनेस से रिलेटेड। ये अपने हैप्पीनेस लेवल को रेट कर देंगे, आपके पास डेटा आ जाएगा इनकी हैप्पीनेस लेवल का कि इन्हें कैसा फील हो रहा है एट प्रेजेंट, इनका हैप्पीनेस कैसा है, माइल्ड है, हाई इंटेंसिटी है या मॉडरेट हैप्पीनेस लेवल है। देन आपने यहाँ इंट्रोड्यूस किया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि इस केस में है एक्सरसाइज के सेशंस, जो कि हैं 3 पर वीक, ओके, 2 मंथ के लिए। तो 3 सेशंस पर वीक आप इनको बोलोगे लेने के लिए एक्सरसाइज के, एंड 2 मंथ के लिए ये चलेगा। सो यहाँ पर आपने फिर दोबारा इनको वो वाला
क्वेश्चनेयर दिया जिसमें क्वेश्चंस थे हैप्पीनेस से रिलेटेड और फिर दोबारा से आपको स्कोर्स मिल गए इनके हैप्पीनेस के। बट ये हुआ आफ्टर ट्रीटमेंट, आफ्टर एक्सरसाइज वाली थिंग, यानी 2 महीने के बाद। अब आपके पास इस ग्रुप के 2 स्कोर्स हैं, एक प्री और एक पोस्ट इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट, पोस्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, ये हो गई एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की बात। सो हैप्पीनेस स्कोर्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड एक्सरसाइज जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब बारी आती है कंट्रोल ग्रुप की। कंट्रोल ग्रुप को कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला, इनसे नहीं बोला गया एक्सरसाइज करो 3 टाइम्स पर वीक 2 महीनों के लिए, लेकिन फिर भी इनसे स्कोर्स कलेक्ट किए गए क्योंकि उनको एज अ कंपैरिजन स्टैंडर्ड हमें यूज़ करना है और उन स्कोर्स को हमें कंपेयर करना है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के स्कोर्स के साथ। तो इनके केस में बस आपको हैप्पीनेस के स्कोर्स मिल गए। सो जो रिजल्ट इस एक्सपेरिमेंट के आए वो ये थे कि एक्सरसाइज ने इम्प्रूव किए इंडिविजुअल के हैप्पीनेस के स्कोर्स और एक्सरसाइज कंट्रीब्यूट करती है हैप्पीनेस में, ये हमें पता लग गया रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, राइट। और हमने जब कंट्रोल ग्रुप के डेटा को कंपेयर किया था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के डेटा से तो वो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें देकर गया, यही कि कंट्रोल ग्रुप के कंपैरिजन में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ने बेटर परफॉर्म किया है हैप्पीनेस के टेस्ट में। क्यों? क्योंकि उनके स्कोर्स बढ़े हैं जबकि कंट्रोल ग्रुप में स्कोर्स में उतना चेंज नहीं आया, और क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हैप्पीनेस के स्कोर्स बढ़े हैं सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हैप्पीनेस के जो स्कोर्स बढ़े हैं वो इसीलिए बढ़े हैं क्योंकि पर्सन ने एक्सरसाइज के सेशंस लिए हैं। तो एक्सरसाइज जो है वो बेनिफिशियल रही है और एज अ इफेक्टिव टेक्निक काम आई है लोगों के हैप्पीनेस को बढ़ाने में। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल। सो अब छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है रैंडम सैम्पल का। रैंडम सैम्पलिंग एक टेक्निक है जो आप अप्लाई करते हो ताकि आप जो है जब आप अपने पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करो तो उन्हें रैंडमली ग्रुप्स में डालो, ठीक है, किसी डिस्क्रिमिनेशन के बिना सबको इक्वल चांस देते हुए। तो यहाँ पर जो लोग आपको इस सर्कल से बाहर दिख रहे हैं वो है पॉपुलेशन, लेकिन इस पॉपुलेशन में हर किसी के पास इक्वल चांस है सेलेक्ट होने का एज पार्टिसिपेंट इन सैंपल। यहाँ पर सैंपल क्या है? जो सर्कल के अंदर लोग हैं, इन वाले लोगों पर जो है एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। ये जो है हमें डेटा प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो बाहर वाले लोग हैं उनके पास भी इक्वल चांस था सेलेक्ट होने का। और यहाँ पर जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं जो कि अंदर है इस सर्कल के, वो हमारे सैंपल कहलाएंगे और ये हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लिए भी करेंगे और कंट्रोल ग्रुप के लिए भी करेंगे, ठीक है। सो रैंडम सैम्पलिंग जो है ये एक्सपेरिमेंट में, अगर आप टिपिकल एक्सपेरिमेंट की बात करो तो आप ट्राई करते हो कि रैंडम सैम्पलिंग करो क्योंकि आप अच्छे रिजल्ट्स चाहते हो। आप ऐसे रिजल्ट्स नहीं चाहते जो कि बायस्ड हो, जो कि बुरे हो और वो आपको ट्रू पिक्चर ना दिखाएं उस टॉपिक की जिसको आप स्टडी कर रहे हो। तो रैंडम सैम्पलिंग आपका फोकस होता है। सो रैंडम सैम्पलिंग में आप इंश्योर करते हो कि आप डाटा को कंटेमिनेट ना होने दो, लेकिन एक और चीज़ है जो डाटा को कंटेमिनेट कर सकती है एक्सपेरिमेंट में, इन्हें हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ये है बिन बुलाए मेहमान जो कर सकते हैं इन्फ्लुएंस आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को। आप देखना चाहते हो रिलेशनशिप कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे इन्फ्लुएंस डालता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर और दोनों में क्या रिलेशनशिप है। लेकिन ये वाले जो वेरिएबल्स होते हैं एक्सट्रेनियस, ये एक्स्ट्रा वेरिएबल हैं। ये ऐसे वेरिएबल हैं जो कि इन्वॉल्वमेंट ना होते हुए भी अपने आप आकर इन्फ्लुएंस कर देंगे डिपेंडेंट वेरिएबल को। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इनको कंट्रोल नहीं किया, आप अवेयर ही नहीं हो कि ये वाले भी कुछ वेरिएबल होते हैं और आपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया जहाँ पर आप देख रहे हो कि म्यूजिक का इम्पैक्ट क्या पड़ता है पर्सन के कंसंट्रेशन लेवल पर। ओके, सो दिस इज अ वेरी हाइपोथेटिकल एग्जांपल। म्यूजिक को आपने मैनिपुलेट किया, वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। कंसंट्रेशन को देखने के लिए आपने पर्सन को टास्क दे दिया और वो पर्सन जब वो टास्क कर रहा था तो अब उसके स्कोर्स पर जो इन्फ्लुएंस आएगा आप चाहोगे कि वो बस म्यूजिक का ही आए क्योंकि वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वहाँ मैनिपुलेशन हुआ है। सो अगर आप ये देखो कि जो स्कोर्स है कंसंट्रेशन के वो इसीलिए इन्फ्लुएंस नहीं हुए कि म्यूजिक ने उन्हें इम्पैक्ट किया है, वो इसीलिए इन्फ्लुएंस हुए हैं क्योंकि जहाँ ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था उस कमरे के बाहर आवाज़ हो रही थी गिलहरियों के बोलने की, और वो वाली आवाज़ जो है वो पार्टिसिपेंट को डिस्टर्बिंग लग रही थी। यानी नॉइस रिडक्शन को लेकर कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया गया था और उसने इन्फ्लुएंस कर दिया पर्सन के कंसंट्रेशन लेवल को। उसका ध्यान बार बार जा रहा था कि गिलहरियाँ इतना क्यों चिल्ला रही हैं, उसका ध्यान एक्सपेरिमेंट में कम था और बाहर के कंडीशन में ज़्यादा। तो ऐसे में उसका जब स्कोर इन्फ्लुएंस हुआ और आपने ये कहना चाहा कि क्या ये म्यूज़िक की वजह से हुआ, तो आप ये
इतना श्योरिटी से नहीं कह पाओगे। क्यों? क्योंकि एक्सट्रेनियस वेरिएबल ने यहाँ उस डाटा को इन्फ्लुएंस कर दिया है। तो आप किसी भी एक्सपेरिमेंट में ये ट्राई करोगे कि इनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम रहे, वो कंट्रोल्ड रहे। अगर ये कंट्रोल नहीं किए जाएंगे तो ये इन्फ्लुएंस कर देंगे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को, जो कि आप नहीं चाहते। सो एक तरीके के एक्सपेरिमेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट। ये एज टर्म इज सजेस्टिंग फील्ड में किए जाते हैं। तो एक नेचुरल सराउंडिंग है, वहाँ पर आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। आप इमेजिन करो कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इन पर। क्या आप हर चीज़ कंट्रोल कर पाओगे? लैब की कंडीशन में या कंट्रोल्ड कंडीशन में तो आपके ऊपर फिर भी थोड़ा सा दबाव था कि आप कंट्रोल करो, क्योंकि आपको फाइंडिंग्स अच्छी रखनी है, ट्रू रखनी है, इन्फ्लुएंस नहीं होने देनी। लेकिन फील्ड एक्सपेरिमेंट्स में क्या आप इतने सारे वेरिएबल्स पर कंट्रोल कर पाओगे, या आप ये इंश्योर कर पाओगे कि जो डेटा आपको मिलेगा वो फ्री ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो? नहीं। तो फील्ड एक्सपेरिमेंट में आप एक्सपेरिमेंट करते हो नेचुरल सराउंडिंग में जाकर, लेकिन यहाँ पर एक्सट्रेनियस वेरिएबल के इंटरफेयर करने का चांस बहुत हाई रहता है। सो अब हम फिर से रैंडम सैम्पलिंग की बात करने वाले हैं क्या? नहीं, पूरी तरीके से नहीं। इसका मेंशन हमें करना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंट, उसमें रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ नहीं होता, ना ही हो सकता है। तो ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आप ग्रुप्स तो बनाते हो, लेकिन उन ग्रुप्स में जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको आप रैंडमली नहीं चूज़ करते, यानी सबके पास इक्वल चांस नहीं होता उनकी पॉपुलेशन में। सैंपल जो आप चूज़ करते हो वो आपके द्वारा कुछ कंडीशंस रखी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने चूज़ किया है, ना कि सबको इक्वल चांस देते हुए। क्वासी एक्सपेरिमेंट क्या हो गया? इसमें रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ नहीं होगा। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट होगा जो टिपिकल एक्सपेरिमेंट से थोड़ा अलग होगा। तो यहाँ पर भी आप नेचुरल जो फिनोमेना होते हैं ना नेचुरल सेटिंग्स में, उनको स्टडी करते हो। तो जैसे कोई आपदा आ गई और उसका इन्फ्लुएंस देखना है आपको लोगों पर, तो आपने ग्रुप्स बना दिए एंड देन यू आर स्टडिंग की इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसका इन्फ्लुएंस देखते हो डिपेंडेंट वेरिएबल पर। लेकिन यहाँ पर जो है एक्सट्रेनियस वेरिएबल इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और एक ये चीज़ भी इन्फ्लुएंस कर सकती है कि कोई भी रैंडम सैम्पलिंग यहाँ नहीं हुई है, तो उसका इम्पैक्ट भी इस पर पड़ता है। तो ऐसे में इसकी जो है डिसएडवांटेज भी हमें देखने को मिलती है। सो अगर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करें, एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करें, तो उसकी कई डिसएडवांटेजेस हमें देखने को मिलेंगी। पहली कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, ऐसे वेरिएबल जो बिन बुलाए मेहमान हैं, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को। दूसरा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप आपको बनाना पड़ता है, तो एक तरीके से ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। यहाँ पर मनी आपको चाहिए रिसोर्सेज को अरेंज करने में, तो उतना ज़्यादा कॉस्ट अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो ये मेथड आप हो सकता है ना चूज़ करो। सो अब जो तीसरा इशू आता है वो है प्रॉब्लम रिलेटेड। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रॉब्लम ए और प्रॉब्लम डी के लिए मैं एक्सपेरिमेंट को चूज़ कर सकती हूँ, लेकिन बी और सी के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि बी और सी जो है ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए अगर मैंने अप्लाई किया एक्सपेरिमेंट को तो मेरे स्टडी के जो रिजल्ट्स आएंगे वो ठीक नहीं होंगे, या फिर ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो वो अनएथिकल होगा। या फिर ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए कोई और मेथड बेटर रहेगा। हमें ये पता लगता है कि हर प्रॉब्लम एक्सपेरिमेंट मेथड के थ्रू नहीं आप रिसर्च कर सकते, नहीं स्टडी कर सकते।